नमस्कार, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पार्टीशन सूट के बारे में। पार्टीशन सूट यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर पार्टीशन करना हो, अलग करना हो, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन से एक्ट में पार्टीशन होता है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और आप ये भी जान पाएंगे कि इस वीडियो में क्या प्रोसीडिंग फॉलो किया जाता है। तो आपके मन में पहला सवाल चलता होगा कि सिविल केस बहुत लंबा चलता है। तो सिविल केस लंबा चलता क्यों है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं? अगर आप पहले से जानते होंगे तो आपका केस पार्ट चला है, डिले हो रहा है, तो क्यों डिले हो रहा है सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि जब हम पार्टीशन सूट की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि पार्टीशन सूट में कौन कौन सा एक्ट होता है और कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत पार्टीशन सूट को फाइल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि पार्टीशन सूट कौन कर सकता है। जो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा वही पार्टीशन कर सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं उनकी जो जिन पे लायबिलिटी बनती है, जैसे कि ज्वाइंट ऑनरशिप है, सभी जानते हैं कि मैं आपस में या हम आपस में डिवाइड कर लें, तो जो ऑनर है वो पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। और जो पार्टीशन होगा वो दो चीजों में होगा, या तो आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी पार्टीशन हो सकता है, या अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी पार्टीशन हो सकता है। इसके लिए जो एक्ट फॉलो किया जाता है, हालांकि नेक्स्ट में अमेंडमेंट भी हुआ है, लेकिन जो मोटे तौर पे जो एक्ट है वो सबसे पहला एक्ट जो है वो है आपका पार्टीशन एक्ट 1893। जो दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टीशन एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1892। और जो तीसरा है आपके पास में एक्ट वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये तीन एक्ट है। इन्हीं तीन एक्ट के थ्रू जो है आप पार्टीशन एक्ट को डील करते हैं और पार्टीशन को डील करते हैं। तो ये तीन एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अब आपको ये जानना चाहिए कि जैसे ही आप पार्टीशन के लिए कोर्ट में जाते हो तो उसके बाद से समय कितना लगता है और प्रोसेस क्या होता है, ये जरूर आपको जानना चाहिए। तो देखिए, जब आप पार्टीशन के लिए कोर्ट में जाते हो तो आपका क्या गोल होता है। एंड गोल ये होता है कि डिक्री मिल जाए। ये डिक्री कैसे मिलता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले जब आपको पार्टीशन करवाना हो तो जो भी एक्ट कॉल करता है आपके केस में डिपेंड करता है कि आप HOX में जा रहे हैं, पार्टीशन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं। जो भी एक्ट फॉलो करता है उसके मुताबिक किस ड्यूरेशन में आपका लैंड है जहां आप रहते हैं, या घर है, या जो प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से केस फाइल किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो फाइलिंग पटिशन, जो कि कोर्ट में फाइल किया जाएगा, सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा। जैसे ही क्लेम फाइल होगा उसके बाद से जो डेट लगेगी उस पे फर्स्ट हियरिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग में जो ऑर्डर किया जाता है सर्विस नोटिस, यानी कि आपने जिसको पार्टी बनाया हुआ है, पार्टी किसको बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक भाई हूँ, मुझे अपने भाई के जो संपत्ति है, उसके पास में जो संपत्ति है उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। तो मैं खुद कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में जाकर के अपने भाई को अपोजिट पार्टी बनाऊंगा और उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। अब देखिए, कोर्ट में नोटिस सर्व होने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी अधिक समय लग सकता है। और इसको सही तरीके से अगर किया जाए तो नोटिस अगर मान लीजिए पहली बार में सर्व हो गया और सेकंड डेट में जो भी रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट में आ गए, तो आप समझिए कि वहां से केस आपका जल्दी स्टार्ट हो गया। तो यह मान के चलिए कि रिस्पोंडेंट को जब अपीयर हो गया तो रिस्पोंडेंट जब अपीयर होंगे तो कोर्ट उनको बोलेगी कि रिटर्न स्टेटमेंट आप फाइल करो। जो भी रिस्पोंडेंट होंगे उनको बोलेगी कि आप रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करो। जब उनके रिटर्न स्टेटमेंट जब कोर्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद से पटिशनर को भी कोर्ट बोलती है कि अगर आपको रीएप्लीकेशन या री एंटर जो फाइल करना है तो आप भी फाइल कर दो। तो ये आप समझिए, यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है, अभी तक कोर्ट ने आपके मैटर को सुना ही नहीं है। केवल अभी सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ जाते हैं तो उसके बाद से जो होता है वो एविडेंस ऑफ पार्टी, यानी कि किसके पक्ष में क्या सबूत है, क्या गवाह है, ये सब कुछ जो होता है वो छठे में
जो एविडेंस ऑफ पार्टी होता है, जिसमें जो लोग भी आप जिसको भी गवाह पेश करना चाहते हैं अपने केस के पक्ष में, वो आप पेश कर सकते हैं कोर्ट के अंतर्गत। तो ये छठे स्टेज में होता है। जब ये गवाह कोर्ट में आते हैं तो अगर रिस्पोंडेंट के गवाह हैं तो उसको प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिनेट करते हैं, अगर प्लेंटिफ के गवाह हैं तो रिस्पोंडेंट उसको एग्जाम करते हैं। उसके बाद से दोनों एडवोकेट, रिस्पोंडेंट और प्लेंटिफ के दोनों एडवोकेट फाइनल और आर्गुमेंट करते हैं और फिर जाकर के कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाती है और डिग्री आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अगर आप ठीक तरीके से समझ लिए हैं अगर आपने, तो आपके पास पूरा एक क्लियरिटी होगी। अगर मान लीजिए डिग्री आ गया और आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके पास आपके पास एक और रास्ता होता है। अब आप अपील भी कर सकते हो, यानी 10वें नंबर पे आप अपील भी कर सकते हो। यानी लेकिन अपील का एक टाइमिंग होता है कि आप इतने समय में ही अपील कर सकते हो। केस टू केस ये डायरी करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से आप अपील करोगे तो आप अपील करके हो सकता है कि जो फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है अपील में जाकर के वो आपके पक्ष में आ जाए। तो पार्टीशन सूट के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब चीज। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इसी वीडियो के कमेंट जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय